इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। न्यूरॉन का ये पार्ट को साइटोन बोलते हैं और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। अच्छा, एक्सॉन से ही जो है मेजॉरिटी जो नर्व इंपल्स है वो एक्सॉन से ही होकर के गुजरता है। इसका इसका जो पहले नर्व रहा होगा उस वाले नर्व से ये रिसीव करता है सिग्नल को और फिर इस सिग्नल को फिर नेक्स्ट नर्व तक ये भेजता है। जिस इसके ऊपर वाला जो नर्व रहेगा जिससे ये रिसीव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक बोलेंगे, और जो ये रिसीव कर रहा है इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक हम लोग बोलते हैं। तो ये जो नर्व, ये जो न्यूरॉन है, ये जो एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से होता हुआ नर्व इंपल्स क्रॉस करता है। जो आपका जो भी चीज़ है, आप सोच रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके लिए मैसेज का जाना और आना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ही जो है हमारा न्यूरॉन जो है उसके लिए रोल प्ले करता है। अच्छा, इसका मतलब हमारा जो मैसेज है, हमारा जो सिग्नल है, इंपल्स है, वो किसके थ्रू होकर के गुजरता है, एक्सॉन से होता हुआ गुजरता है। डेंड्राइट कैच करता है और फिर ट्रांसफर करता है एक्सॉन को और फिर ये चला जाता है एक्सोनल टर्मिनल के पास चला जाता है, एक्सॉन से होता हुआ गुजरता है। इसका मतलब अगर हम लोग नर्व का इंपल्स को स्टडी करना चाहें, किस तरीके से जो है नर्व क्रॉस करता है, किस तरीके से नर्व जो है नर्व के थ्रू जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, तो हमको स्टडी करना पड़ेगा कौन सा पार्ट का, एक्सॉन का। इसका मतलब अगर हम इस पार्ट को, इस एक्सॉन को अगर हम लोग जूम कर दें और अभी जो ये वर्टिकली है इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली अगर इसको ड्रॉ करते हैं, इस एक्सॉन को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से रख दें, देखिए यही एक्सॉन है, इसी को हम लोग जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए सेल के अंदर ना नर्व भी एक सेल है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं या फिर नर्व सेल बोलते हैं, ये भी क्या है, सेल ही है। किसी भी सेल के अंदर जो है चार्ज प्रेजेंट होता है, पोलैरिटी प्रेजेंट होता है, ये नेचर होता है हमारा, किसी भी सेल के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से आपका जो नर्व सेल है इसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। ये एक्सॉन वाला पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि एक्सॉन के अंदर ये जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके बाहर वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर फ्लूइड इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर चार्ज होता है और ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सॉन के अंदर जो चार्ज होता है मेम्ब्रेन, देखिए ये एक्सॉन है तो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूरिलेमा बोलते थे। ये वाला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूरिलेमा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तरफ कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइनस चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जबकि इसके बाहर जो सेल के बाहर तरफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तरफ जो चार्ज रहता है वो कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये सेल, जब ये नर्व जो है किसी भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये न्यूरॉन किसी भी मैसेज या किसी भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ये रेस्ट कर रहा है। उस कंडीशन में आपका न्यूरॉन क्या कर रहा होता है, रेस्ट। मान लीजिए यहाँ से जो है आपका नर्व इंपल्स आया है, ओरिजिनेट किया है और इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेकिन अभी इसके अंदर कोई नर्व इंपल्स नहीं है, तो ऐसा न्यूरॉन या ऐसा सेल को हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग स्टेज में वो सेल है। तो ये सेल भी जो है रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज के अंदर इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमेबल होता है फॉर पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन K+ हम लोग बोलते हैं। K+ के लिए इसके जो मेम्ब्रेन है एकदम फ्रीली परमेबल होता है, जिसके वजह से K+ जो है बाहर की तरफ चला जाता है और उसके वजह से बाहर में क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप भी यहाँ पे ऑपरेट करता है। सोडियम पोटेशियम पंप, बोलिए हम कैसे उसको लिखते हैं, Na+ पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप भी यहाँ पे काम करता है, जो कि सोडियम को आउटसाइड भेजता है और पोटेशियम को, 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, 3 सोडियम को बाहर भेजेगा। ये 3 सोडियम को भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा। 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। इस तरीके से ये काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप भी साइमल्टेनियसली चलते रहता है। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि सर अगर पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है तो फिर अंदर में माइनस चार्ज कैसे हो रहा है, ये सवाल हो सकता है। तो अंदर में माइनस चार्ज इसलिए होता है ना, काहे कि अंदर में बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दोस नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर इस नर्व का हम बात करें, ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, तीनों फैक्टर की वजह से जो है आपका अंदर में कैसा चार्ज डेवलप कर जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, बाहर में कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे ना तो चार्ज का डिफरेंशिएशन हो गया है, चार्ज का ग्रेडियंट हो गया है। इसी की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप कर गया। पोलैरिटी मतलब क्या, पोल को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। एगो नॉर्थ पोल है तो एगो साउथ पोल है, एगो प्लस चार्ज है तो एगो माइनस चार्ज, इसको हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे चार्ज का डिफरेंशिएशन आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पोलैरिटी डेवलप कर गया है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को हम लोग पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, इस वक्त में आपका जो नर्व है वो रेस्ट कर रहा होता है आपको, और कोई भी नर्व इंपल्स यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा होता है। इसको वो नर्व इंपल्स मिल जाएगा, वो स्टिमुलस मिल जाएगा। वो स्टिमुलस मिलते ही जो है ये जो इसका मेम्ब्रेन होता है, इस न्यूरिलेमा जो होता है, इस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सडनली जो है परमिएबल हो जाता है सोडियम आयन के लिए। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे अभी ये रेस्टिंग स्टेज में, अभी ये कोई इंपल्स का कंडक्शन नहीं कर रहा है, जैसे ही आप इसको स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस विजुअल स्टिमुलस हो सकता है, हियरिंग कान से स्टिमुलस हो सकता है, स्मेल का स्टिमुलस हो सकता है, टच का स्टिमुलस हो सकता है, ऑडियो ये सब, ऑडियो वीडियो ये सब स्टिमुलस हो सकता है। स्टिमुलस जो है ना वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना चाहिए, मतलब एक लिमिट तक जो है स्टिमुलस पहुंचना चाहिए। आप उस लेवल तक स्टिमुलस नहीं देंगे ना तो नर्व को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आप कहना चाह रहे हैं, मतलब ब्रेन आपका कुछ कहना चाह रहा है, या फिर आपका जो इफेक्टर सेल से, इफेक्टर मसल से वो कुछ कहना चाह रहा है। एक लिमिट तक जो है वो स्टिमुलस देना पड़ता है, और लगभग 10 मिलीवोल्ट का भी अगर स्टिमुलस पड़ जाएगा तो काम बन जाएगा। स्टिमुलस जो है ना हमेशा एक तरीके से काम करता है, वो एक लॉ को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं ऑल और नन लॉ। हाँ, अगर स्टिमुलस यहाँ पे पड़ा, देखिए ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता कि स्टिमुलस यहाँ पे पड़ा है, फिर उसके बाद थोड़ा दूर गया है, थोड़ा देर स्टिमुलस ट्रेवल किया, फिर उसके बाद उसको मन नहीं किया आगे जाने का, फिर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इंपल्स जाएगा तो पूरा का पूरा एक्सोप्लाज्म को क्रॉस करके जाएगा, और वरना नहीं जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल और नन हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि अगर या तो ऑल मतलब पूरा का पूरा जाएगा ही, इंपल्स जाएगा ही, रुकेगा नहीं, या तो एकदम नहीं जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल और नन हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लागू हो जाता है, अगर जाएगा तो पूरा जाएगा। अच्छा, जैसे ही इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, इसको जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा, उसके बाद इसका जो मेम्ब्रेन है सडनली परमिएबल टू सोडियम आयन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ना, परमिएबल टू पोटेशियम है। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ये सब कंडीशन होता है, परमिएबल टू पोटेशियम है। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, इसका मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, परमिएबल टू सोडियम आयन हो जाएगा। जैसे ही ये सोडियम आयन के लिए परमिएबल होगा ना, बाहर का सारा सोडियम जो है वो अंदर की तरफ रश कर जाएगा। बाहर का सारा सोडियम क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ रश कर जाएगा, जिसके वजह से अंदर में सोडियम आयन रश करने लग जाएगा। तो बताइए अंदर में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सारा चार्ज जो है, मान लीजिए अगर हम लोग इतना सेगमेंट का बात करेंगे, एक बार में नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके अगर सेगमेंट को स्टडी कर रहे हैं, इतना सेगमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल टू सोडियम आयन हो गया, जिसके वजह से जो है सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ रश कर रहा है। उसके वजह से अंदर में कैसा चार्ज हो गया, बोलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। बाहर कैसा चार्ज, अंदर में नेगेटिव चार्ज है, और आप बाहर से पॉजिटिव चार्ज देते जा रहे हैं। पहले क्या होगा, इस नेगेटिव वाले को पहले नेगेटिव से थोड़ा सा कम नेगेटिव, थोड़ा सा और कम नेगेटिव, फिर धीरे धीरे करके जीरो पे ले आएगा, कैंसिल कर देगा इसको। इसके बाद भी अगर सोडियम आयन अंदर आते रहा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ वैल्यू बढ़ने लग जाएगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे पोलैरिटी जो है ये नेगेटिव उल्टा पोलैरिटी हो गया। इसके पहले का पोलैरिटी कैसा था, अंदर में क्या था, नेगेटिव चार्ज था, अभी अंदर में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पोलैरिटी जो है वो रिवर्स कर गया, और इसलिए इस पोलराइजेशन के बाद वाला स्टेट को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं। इसको हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो गया। जब सोडियम आयन जो है अंदर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी होने लग जाता है। पहले जब पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये माइनस से जीरो हो जाएगा, और जीरो के बाद फिर धीरे धीरे प्लस होने लग जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरशूट कर जाना, ओवरशूट कर जाता है। जैसे ही बाहर वाला पॉजिटिव अंदर आएगा तो पहले जीरो होगा, और जीरो के बाद रुकेगा नहीं, और सोडियम आयन अंदर आता रहेगा, जिसके वजह से जो अंदर का पॉजिटिविटी है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरशूट कर गया। ओवरशूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको बोले कि यहाँ से वहां तक पत्थर मारिए और आप फेंक दिए यहाँ से मेन रोड तक, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरशूट कर गया वो। तो इसलिए जो है ये ओवरशूट कर जाता है, इसका चार्ज और अंदर एकदम पॉजिटिव हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन स्टेट। डीपोलराइज्ड हो गया, हम बोलते हैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ये जो चार्ज का रिवर्सिबिलिटी आ गया यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, इसका मतलब नर्व इंपल्स आपका यहाँ पे जनरेट कर गया है। एनसीईआरटी का टॉपिक को अगर देखेंगे, हम ध्यान से रीड करेंगे धीरे से, टॉपिक का नाम होगा तो वहां पे लिखा हुआ है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स। नर्व इंपल्स का जनरेशन और नर्व इंपल्स का कंडक्शन। पहले आप नर्व इंपल्स को जनरेट तो करवाइए। आप जनरेट कैसे करवाइएगा, एक स्टिमुलस दे करके,
एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिनिमम जो है तभी जाकर वो स्टिमुलस उसको ट्रिगर करेगा, वरना उसको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। जैसे ही उतना थ्रेशोल्ड उसको बोलते हैं कि मिनिमम कितना आप दे सकते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इसको जैसे ही मिल जाएगा तो ये इसका जो मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है वो चेंज कर जाएगा, अंदर में सोडियम आयन आ जाएगा जिसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और इसी पोलैरिटी का रिवर्सल होना को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइज्ड या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स आपका यहाँ पे जनरेट कर गया है, इनकी एनसीईआरटी जो हेडिंग है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स वो यहाँ पे हो चुका है। अगला वाला जो स्टेप देखेंगे, अच्छा इसके अगला वाला साइड में क्या है, इसके अगले वाला पार्ट में क्या है, नॉर्मल चीज है, अंदर में नेगेटिव और बाहर में पॉजिटिव, यही है। लेकिन जब यहाँ पे नर्व इंपल्स पहुंच चुका है, जैसे कि हम बोलते हैं ऑल और नन हाइपोथेसिस को फॉलो करता है, तो अगर यहाँ तक पहुंच गया है तो इसके आगे भी ये जाएगा। इसके आगे जब जाएगा मतलब वो स्टिमुलस पास करेगा, इसको पास कर गया, इसके बाद इस वाले एरिया में, इस वाले रीजन में पहुंचेगा। मान लीजिए इतना वाला रीजन का हम बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन में पहुंचेगा। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका भी मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स सोडियम है, सोडियम के परमेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होने लग जाएगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ रश करने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी स्टिमुलस आगे बढ़ते रहता है और मेम्ब्रेन पे परमेबिलिटी भी फॉर सोडियम आयन चेंज होते रहता है और इसी तरीके से जो है कंडक्शन आपका होता है। लेकिन ये जो इसका पीछे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का हम लोग बात कर रहे हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसको क्या होता है, क्या होता है इसमें, इसका जो मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है वापस इट विल बी परमेबल फॉर पोटेशियम, मिला था ना परमेबल है, परमेबल फॉर पोटेशियम है, वापस ये मेम्ब्रेन जो है ये हो जाएगा। आपको पता है 1 से 5 मिली सेकंड के अंदर ये काम हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1000 पार्ट ऑफ ए सेकंड। आपका नर्व इंपल्स जो है ना 130 मीटर पर सेकंड का स्पीड से गुजरता है। जो आपका बॉडी में नर्व गुजरता है वो लगभग 130 मीटर पर सेकंड का स्पीड से नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है और ये सब काफी काम यहाँ पे होता रहता है। अच्छा लगभग 1 से 1 मिली सेकंड के अंदर ये मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी, नर्व इंपल्स आगे बढ़ जाएगा 1 मिली सेकंड में और ये मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी वापस से नॉर्मल हो जाएगा, परमेबल टू पोटेशियम आयन को बताएंगे। गेट रहता है, चैनल रहता है, सोडियम चैनल रहता है, पोटेशियम गेट रहता है, गेट खुल जाता है, यहाँ पे पोटेशियम आयन जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा। बताइए अंदर में पॉजिटिविटी क्या होगी, बढ़िए घट गया, घट गया पॉजिटिविटी, जिसके वजह से अंदर में कैसे चार्ज हो जाएगा, वापस से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अंदर में और फिर से ये जो मेम्ब्रेन है वापस से अपना नॉर्मल स्टेट को गेन कर लेगा। इसको हम लोग वापस इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन, गेनिंग बैक ऑफ द पोलैरिटी इज कॉल्ड एज रिपोलराइज्ड हो जाता है, इसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम होता है। इस पीरियड, ये जो पीरियड है मतलब जब ये अपना पोलैरिटी लूज किया, रिवर्सल हुआ, डिपोलराइजेशन बोले, और वापस जब ये अपना पोलैरिटी गेन किया, इस पीरियड जो गैप रहता है 1 से 5 मिली सेकंड का, इस पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब वापस से ये अपना रिस्टोर कर लिया अपना चार्ज, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड हम लोग बोलेंगे। पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन, इस तरीके से आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे काम करता है। बस इतना सा बात है, यहाँ से थोड़ा सा और डिटेल में है और अच्छे तरीके से कल का क्लास में बात करेंगे इसमें।